Hi, this is Aditi Rana. This is class 7th Science NCERT Chapter 1 Nutrition in Plants. Plants have got two major modes of nutrition. न्यूट्रिशन के दो तरीके हैं प्लांट्स में. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, यानी कि वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक. ऑल ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट अ बायोकेमिकल प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस. सारे ही ग्रीन पेड़ पौधे क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसकी हेल्प से वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और इस तरीकों को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस. प्रोसेस बाय विच प्लांट्स टेक इन CO2 एंड गिव आउट O2. जिस प्रोसेस से प्लांट्स इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और रिटर्न में हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो आपकी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाती है, और ये सिर्फ दिन के समय ही होती है. प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करते हैं. प्रोसेस बाय विच प्लांट्स गिव आउट CO2 एंड टेक इन ऑक्सीजन. वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट से, वो आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस है, और ये रात में होती है या फिर डार्क जब हो जाता है, अंधेरा हो जाता है आसपास, तब होती है. इसलिए हमसे कहा जाता है कि रात के टाइम प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए. ये कहा जाता है कि वहाँ भूत प्रेत होते हैं, बट रियल रीज़न ये है कि वो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं. हमारी तो एक ही नाक है, लेकिन उनमें ढेर सारे पोर्स हैं, तो वो बहुत स्पीड से ले रहे होते हैं ऑक्सीजन और CO2 रिलीज़ कर रहे होते हैं. इसलिए रात में पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए. इन डे टाइम बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन अकर. प्लांट्स में क्या होता है, दिन के समय फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों हो रही होती हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में वो जो CO2 निकाल रहे हैं, उसका मोस्टली 95% सभी जो हिस्सा है वो यूज्ड अप हो जाता है, क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस भी करनी है. राइट, दिन के समय ही तो सूरज प्रेजेंट होगा, तो उन्हें फोटोसिंथेसिस भी करनी है. तो जो उन्होंने CO2 निकाला था रेस्पिरेशन में, वो सारा CO2 लगभग यूज्ड अप हो जाता है उनकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में. इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो हमें दिन भर ऑक्सीजन दे रहे हैं. What is exactly the process of photosynthesis? In this process, plants take in CO2 through tiny pores on the leaves called stomata, which are surrounded by guard cell. इस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स की पत्तियों पर जो ये स्टोमेटा होते हैं ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टोमेटा, जिन्हें गार्ड करते हैं आपके गार्ड सेल. तो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू वो CO2 को कलेक्ट करते हैं. देन along with water in the presence of sunlight and green pigment called chlorophyll. और सनलाइट की प्रेजेंस में, वाटर एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करते हैं और हमें बाय प्रोडक्ट देते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज प्लांट्स कैरी आउट process of photosynthesis to give out glucose and oxygen. This oxygen is given out in the atmosphere for other organism to use. तो जो प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करी, उसके जो प्रोडक्ट्स निकले ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है, और बाकी ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम या फिर बाकी एनिमल्स हैं वो उसे यूज़ कर लेते हैं. एंड दिस एंटायर प्रोसेस टेक प्लेस इन द लीव्स. और ये सारी प्रोसेस जो होती है कहाँ टेक प्लेस करती है, कहाँ पे होती है, ये लीव्स में होती है, यानी कि जो फूड फैक्ट्री होती है, जो किचन होता है आपका ग्रीन प्लांट्स का, वहाँ पे ये सारी प्रोसेस होती है. नेक्स्ट इज वी सी ग्रीन पैचेस ऑन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंटेड वाटर बॉडी कॉल्ड एल्गी. अगर आपने कहीं रुका हुआ पानी देखा होगा तो यहाँ पे ऐसे ग्रीन पैचेस से हो जाते हैं ना, रुके हुए पानी में, इसी को एल्गी कहते हैं. एल्गी आर ग्रीन इन कलर बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस. तो एल्गी है वो ग्रीन कलर का होता है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है. ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, जिसकी हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करता है और अपना खाना खुद बनाता है. नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन. तो वो प्लांट्स जो दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं, पहले वाले ऑटोट्रॉफिक क्या थे, जो खुद से न्यूट्रिशन बनाते थे, अपने लिए खुद खाना बनाते थे, और जबकि हेट्रो का मतलब है अदर, तो जो दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं, दूसरों का खाना ले लेते हैं, वो आपके प्लांट्स हो गए हेट्रोट्रॉफिक. Here the plant depends on other organisms for food, that is to fulfill their nutritional need. यहाँ पे क्या होता है, प्लांट दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है ताकि उसे फूड मिल सके और उसकी न्यूट्रिशनल जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पूरी हो सके. इन दिस वी गॉट डिफरेंट कैटेगरीज लाइक
द, इसमें हमारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सैप्रोट्रॉफिक, ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर देयर फूड। सबसे पहले हैं आपके सैप्रोट्रॉफिक, वो क्या है, डेड एंड डिकेइंग, यानी कि जो चीज़ सड़ गई है, मर गई है, गल गई है, उसके ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं। एज यू कैन सी हियर, फंगी इज ग्रोइंग ऑन ब्रेड। आपके टिफिन में कभी कभी ब्रेड के टुकड़े रह जाते हैं, कुछ टाइम बाद आप उन्हें चेक करो तो उन पर फंगी हो जाती है, लग जाती है। सो फंगी, मशरूम एंड यीस्ट आर द एग्जाम्पल। फंगी, मशरूम और यीस्ट क्या करते हैं, ये डेड और डिकेइंग बॉडी से अपना फूड कलेक्ट करते हैं। फंगी सेक्रीट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर and convert it into solution and then they absorb the nutrients from it। फंगी क्या करती है, वो डाइजेस्टिव जूस को सेक्रीट करती है, प्रोड्यूस करती है। उससे क्या होता है, ये जो डेड डिकेइंग मैटर है ना, इसे कन्वर्ट कर लेती है एक सॉल्यूशन में, एक लिक्विड जैसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेती है और उसके बाद उसमें से न्यूट्रिशन को कलेक्ट कर लेती है। Next is symbiotic. Organisms that live together and share shelter and nutrients are said to be in symbiotic relationship. For example, lichens and rhizobium. तो यहाँ पे क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे का खाना और रहने की जगह को शेयर कर रहे हैं, तो ये आपकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल लाइकेन एंड राइबोजियम। अब हम देखते हैं इसे। सी, इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन, chlorophyll containing partner which is algae prepare food and a fungus provide shelter, water and mineral and they live together। अगर हम बात करें लाइकेन की, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो पार्टनर है। एक तो आपका एल्गी है, एल्गी जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, उसके पास ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, तो यानी कि ये खाना बना देता है। और फंगस की बात करें तो वो खाना तो नहीं बना पाता है, ठीक है, क्योंकि हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि वो सेप्रोफाइट है, वो अदर्स ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है खाने के लिए। तो फंगस खाना तो नहीं बना पाता है, लेकिन वो क्या करता है, रहने के लिए जगह देता है, पानी देता है, मिनरल देता है एल्गी को, और रिटर्न में एल्गी उसे खाना देता है। यानी कि दो ऑर्गेनिज्म साथ में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। सो दे आर लिविंग टुगेदर एंड दिस रिलेशन इज नोन एज सिम्बायोटिक। Ribosium is a type of bacteria that convert atmospheric nitrogen into a soluble form that can be utilized by plants। ऐसे प्लांट्स जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, ऐसी सॉइल जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है, वहाँ पे जो प्लांट्स उगते हैं, तो क्या होता है, उनकी रूट्स में, उनकी जड़ों में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एक ऐसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेता है कि प्लांट्स अब उसे ईजिली यूटिलाइज कर सकता है। तो राइबोजियम ने ये किया, रिटर्न में क्या किया, प्लांट्स ने उसे खाना दिया, अपने रूट्स में रहने के लिए जगह दी, शेल्टर दिया और खाना दिया। लाइकेंस आर ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ द एयर पॉल्यूशन। लाइकेंस बहुत अच्छा इंडिकेटर है एयर पॉल्यूशन का। इवन इफ देयर इज अ लिटिल अमाउंट ऑफ एयर पॉल्यूशन, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर, अगर थोड़ा सा भी एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ जाए एयर में, तो इमीडिएटली द नंबर ऑफ लाइकेंस विल रिड्यूस टू अ गुड नंबर ऑफ लाइकेन इन द एनवायरनमेंट शो दैट द एयर इज प्योर, ठीक है। तो अगर इम्प्योरिटीज़ हैं, एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो इनका नंबर बहुत ही कम हो जाएगा, और अगर इनका नंबर एनवायरनमेंट में ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि उस जगह की एयर प्योर है। नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, प्लांट्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स। दीज प्लांट्स आर ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। ये प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, पर ग्रीन कलर के भी हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, अपना खाना भी खुद बना लेते हैं। फिर क्या ज़रूरत है इंसेक्ट्स को खाने की, बिकॉज दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। ऐसी जगह पे ये उगते हैं जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, और जैसा कि हमें पता है कि प्लांट को ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए और मिनरल्स चाहिए। अब नाइट्रोजन की कमी है मिट्टी में, तो अभी उसे पूरी कैसी करेंगे। सो इन ऑर्डर टू गेट नाइट्रोजन दे फीड ऑन इंसेक्ट। अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को, कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं। दीज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैव देयर पार्ट्स मॉडिफाइड फॉर अटैकिंग एंड कैचिंग इंसेक्ट। इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट्स थी, इन्हें ज़रूरत थी नाइट्रोजन की, इसलिए टाइम के साथ क्या हो गए हैं, इनके कुछ पार्ट्स मॉडिफाइड हो गए हैं, उनमें अपग्रेड हो गए हैं, और अब वो इस तरह के हैं कि वो अटैक कर सकते हैं और कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं इंसेक्ट्स को। एज यू कैन सी हियर टू इमेजेस, यहाँ पे आपको दो इमेजेस दिख रही हैं। एक है पिचर प्लांट। तो पिचर प्लांट पे क्या होता है,
पिचर प्लांट में सपोज यहाँ पे कोई बी आई, कोई आई मधुमक्खी, वो जैसी अंदर बैठेगी तो ये जो लिड है पिचर प्लांट की आपको दिखाई दे रही है, ये लिड ये एकदम से बंद हो जाएगी। सेकेंड है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप। तो जैसे यहाँ पे कोई इंसेक्ट आता है ये प्लांट बंद कर लेता है, उसे ट्रैप कर लेता है, ठीक है। सो दीज वर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नेक्स्ट इज द process by which they catch the insect. When any insect, for example rat, frog, fly, they enter, these plants will close due to the chemical present inside the plant. The bodies of these animal will dissolve. जैसे कोई इंसेक्ट, जैसे कि कोई चूहा है, कोई मेढक है, कोई छिपकली है, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े आपके होते हैं, बटरफ्लाई वगैरह, तो इस तरह का कुछ भी अगर है जैसे इस प्लांट्स के ऊपर बैठता है तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर केमिकल्स होते हैं, उसकी वजह से ये बंद कर लेते हैं खुद को और उसकी बॉडी को गलाने लगते हैं। एंड प्लांट विल एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम, और जैसे ही वो बॉडी पूरी गलने लगती है तो उसमें से नाइट्रोजन कलेक्ट कर लेता है प्लांट। दैट्स हाउ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स प्रैक्टिस हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसी तरह से ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, यानी कि अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरासाइट। पैरासाइट्स भी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, पैरासाइट्स भी अपने खाने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। एग्जाम्पल कस्कुटा विच इज नोन एज अमरबेल। एग्जाम्पल में आपको दे रखा है अमरबेल। यहाँ पे क्या होता है पैरासाइट में, द ऑर्गेनिज्म टू विच द पैरासाइट लिव इज कॉल्ड द होस्ट। जिस ऑर्गेनिज्म पे पैरासाइट रहते हैं उसे होस्ट कहा जाता है। द होस्ट इन द प्रोसेस इज डिप्राइव्ड फ्रॉम ऑल द न्यूट्रिएंट्स फॉर इट्स ओन ग्रोथ एज दे आर कंज्यूम्ड बाय द पैरासाइट। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो होस्ट है उससे सारे न्यूट्रिशन छिन जाते हैं, यानी कि उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स तो आपके पैरासाइट ने ले लिए हैं। सो देयर इज वन थिंग, सिम्बायोटिक रिलेशन में और पैरासाइट रिलेशन में क्या डिफरेंस है। सिम्बायोटिक में क्या था कि एल्गी और फंगस था, एल्गी खाना बना रहा था, फंगस उसे रहने के लिए शेल्टर, वाटर और मिनरल दे रहा था। लेकिन पैरासाइट रिलेशन में क्या होता है, जो आपका होस्ट है, जिस ऑर्गेनिज्म पे पैरासाइट रहते हैं, पैरासाइट उससे सारे न्यूट्रिशन ले लेते हैं, बदले में उसे कुछ नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे होस्ट जो है वो उसकी बॉडी बिल्कुल सारे न्यूट्रिशन जाने लगते हैं, वीक होने लगती है, बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द नीड्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स की ज़रूरत क्या है। प्लांट्स नीड मिनरल सॉल्ट। प्लांट्स को मिनरल सॉल्ट चाहिए होते हैं एंड दे नीड टू मेजर मिनरल्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, दैट इज़ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। प्लांट्स को मिनरल चाहिए ताकि वो ग्रो कर पाएँ। दो मिनरल ज़रूर चाहिए, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, एंड विच दे एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, जिनको वो सॉइल में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अलॉन्ग विद दीज मिनरल्स प्लांट कैन ऑल्सो बी एडेड विद द फर्टिलाइजर। प्लांट्स को और भी जो चीज़ें चाहिए वो आप ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइज़र। और ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं, खाद जो होती है, ये केमिकल फर्टिलाइज़र हो सकते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र भी हो सकते हैं। केमिकल यानी कि दैट आर केमिकली मेड बाय द मैन एंड विच आर यूज टू इंक्रीज द यील्ड और ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। केमिकल फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, वो ह्यूमन मेड होते हैं, इंसानों ने बनाए हैं, यानी उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, पर इनसे जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो बहुत स्पीड में हो जाती है। दूसरे फर्टिलाइज़र जो आप यूज़ कर सकते हैं जिससे प्लांट्स अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है वो है नेचुरल फर्टिलाइज़र। फॉर एग्जांपल यूरिया, जो ह्यूमन वेस्ट है वो आप फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैन्योर ह्यूमन का, एनिमल्स का, काउ डंक, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इसमें क्या है, ये नेचुरल है इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और स्पीड से इतनी ग्रोथ नहीं होती है इनकी हेल्प से जितना केमिकल वाली फर्टिलाइज़र ग्रोथ करते हैं बहुत स्पीड में, उतनी स्पीड में नहीं होती है, बट यस अच्छी ग्रोथ हो जाती है यहाँ पे भी। नेक्स्ट इज गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स अकर्ड इन द लीफ मेनली थ्रू स्टोमेटा ऑन लीव्स। अब बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो मोस्टली लीफ में होता है और स्टोमेटा में होता है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर 1। थैंक्स फॉर लिसनिंग।